हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको ये 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो हम प्रथम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में जो दो को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या बन जाएगा, 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये कहने का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ये 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात यही है मेरा कर है ना कि यदि किसी संख्या या कर है ना यदि किसी संख्या के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। मान लीजिए अंश और हर की बात कर रहा है ना, क्या कर रहा है, अंश और हर की बात कर रहा है। तो अंश और हर की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम मान लेना है ना, तो यहाँ लिखेंगे माना कि भिन्न संख्या है ना, भिन्न ही की बात कर रहा है अंश और हर। तो अंश और हर में हमें भिन्न ही होगा ना, तो क्या लिखेंगे, अंश बटा हर, यही होगा। तो कारण ना अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें नहीं अंश पता है नहीं हर पता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अंश को हम मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। ठीक है, अंश को मान लेते हैं x और हर को क्या मान लिए, हमें y मान लिए। अब क्या कर रहा है, प्रश्न से कर रहा है, यहां से हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न से क्या कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। किसमें कह रहा है, अंश और हर में 2 कह रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो x + 2 हो गया प्लस y + 2, तो वह संख्या 9/11 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 9/11 हो जा रहा है। यही मेरा क्वेश्चन कह रहा था। तो अंश और हर में 2 जोड़ने की बात, अंश और हर में कितना जोड़ने की बात किया है, 2 जोड़ने की बात किया। तो 2 जोड़ दिए, उसके बाद वह संख्या बन जाता है 9/11 हो जाती है। क्या हो जाता है, 9/11 हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। तो इसको हम तिरछा तिरछी क्या कर लें, सॉल्यूशन कर लेंगे ना। तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमको कितना हो जाएगा, 11 × x + 2 हो जाएगा। फिर हमको क्या हो जाएगा, बराबर 9 × हो जाएगा x + y + 2, यही होगा ना, यही हमको संख्या बनेगा। तो अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, 11x + 11 दूना के 22 बराबर ये हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x y को हम ई वाला ये है, इसको है हम इस तरफ ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 11 - 22 + 22। अभी इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा 9y - 18y। ठीक है, अब इसको देखिए 11x अभी हो जाएगा 9y। अब 22 में से अगर 22 में से 18 जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा बराबर 0। बराबर हम 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ये बाई वाला को हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, बाई वाला को इस साइड ले आएंगे तो 9y बराबर 18, इसको हम भेज देते हैं इस साइड तो हो जाएगा -22। ये हो जाएगा कितना, 11 - 9y बराबर -4 हो जाएगा, यही होगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है ना, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोबारा मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब एक बार तो हमको 2 जोड़ने की बात किया है तो वह संख्या बना था 9/11। अब हमको बात कर रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या बन रहा है 5/6। तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ कितना जोड़ने की बात किया है। तो अब इसको में हम लिखते हैं x + 3, अब y +
3 बराबर बन जा रहा है कितना संख्या 5/6। इसको हम तिरछा तिरछी क्या कर लेते हैं गुना, तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x + 3 बराबर 5 × y + 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम कर देते हैं 6x हो जाएगा प्लस 18 बराबर हो जाएगा 5y + 5 तिया के 15। फिर इसको 6x इसको हम बराबर के साइड लाएंगे तो -5y बराबर अब ये 15 हो जाएगा, और इसको बराबर के साइड भेज देंगे तो -18 हो जाएगा। ये 6x - 5y बराबर हमको हो जाएगा कितना -3। ये समीकरण कितना हो गया मेरा 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में धर देते हैं। तो हम यहाँ क्या कर लिखते हैं कि समीकरण 2 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से चलते हैं। यहाँ चलते हैं समीकरण 2 से, लिखते हैं समीकरण 2 से हमको लाना है x y का मान। ठीक है, समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितना है मेरा 6x - 5y बराबर -3 है। ठीक है, तो यहाँ से x और y का मान हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, इसमें से x का मान निकाल लेते हैं, तब -5y बराबर हमको क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं कि 5y आई हम -3 आई बटा में हो जाएगा 6। ये x बराबर हमको मान पता, x बराबर निकाल दिए। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखते हैं समीकरण, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पे। ठीक है, या तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते थे। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा कितना है 11x - 9y बराबर -4। अब यहाँ x के जगह पर 11 के जगह पर हम इतना पूरा मान धर रहे हैं, 5y - 3 बटा के 6 हो जाएगा। अब -9y बराबर -4 ये धर दिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं गुना कर लेते हैं। इसको यदि गुना कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इसको हम गुना कर देते हैं तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 55y बराबर ये हो जाएगा कितना मेरा, ये हो जाएगा मेरा 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया ये 33 हो गया। अब यहाँ हमको क्या बच गया 9y बराबर -4 बट्टा में ये पूरा में है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये 6 के इससे गुना कर देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 55y - 33 और 9y बराबर छोड़ के 24 हो जाएगा। ठीक है, छोड़ के 24 क्या हो जाएगा हमको माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अब जो 55y है प्लस में और 9y है माइनस में, तो इसको हम घटा सकते हैं। तो देखिए अगर हम घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, अगर हम घटाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा, ये हमें कितना बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया हमको 6 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा 55y - 33। अब यहाँ माइनस 9 छक्का ये 54y हो जाएगा बराबर हो जाएगा इस -4। अब देखिए हम 55y में से 54y को अगर हम घटा लेते हैं तो हमें कितना हो जाएगा y बच जाएगा -33। अब इसको हम इससे गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम y को उस तरफ भेज देते हैं, ये जो -33 है इसको हम उस साइड भेज देते हैं तो -24 - 33। तो इसलिए y बराबर हमको कितना हो जाएगा, y बराबर हमको कितना हो जाएगा बात कर लेते हैं। तो 33 में से अगर 24 घटा देते हैं तो सॉरी ये प्लस में हो जाएगा ना, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में। तो 33 में से अगर -24 घटा देंगे तो हमें कितना बच जाएगा 9 बचेगा, 9 बचेगा। तो हमको 9 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब x का मान निकालना है।
तो अगर हम x के मान इसको अगर मान ली जाए यहीं पे मान लेते हैं, ये समीकरण 3 इसको मान लिए, तो अगर हम y के मान समीकरण 3 में धर देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण, या तो यहाँ भी रख सकते हैं समीकरण 1 में भी रख सकते हैं y का मान, या तो समीकरण 2 में। तो चलिए हम यहीं पे धरते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रख, सॉरी x का मान रखने पर, नहीं y के ना आया है तो हाँ y का मान रखने पे, मान रखने पे, तो चलिए y का मान धरते हैं। x बराबर 5y माइनस 3 बट्टा के 6 हो गया, x बराबर 5। अब y के जगह पर हम कितना धरेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 9 धर देंगे, तो हम यहाँ पे 9 धर देते हैं माइनस 3 बट्टा 6, इसलिए x बराबर 9 पचे 45 माइनस 3 बट्टा के 6, x बराबर हमको कितना आ जाएगा 42 बट्टा 6। तो हम इसको हम काट सकते हैं, 7 6 का 42, x बराबर हमको कितना आ गया 7। अब हमें x और y का मान हमको बात करते हैं अंश और हर, हमको पूछा था भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या हमको क्या हो जाएगा। तो अगर हम भिन्न संख्या की बात करते हैं तो भिन्न संख्या हम क्या माने हैं x बटा y, तो x का मान यहाँ पे क्या लिख देंगे x का y, तो x का मान 7, अब y के मान यहाँ से हम धर देते हैं 9, यही मेरा क्या आ गया भिन्न संख्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया भिन्न संख्या, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का सवाल आप अगर पूछे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए हम इसे अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को भी। देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। तो उसी टाइप से एज पे ही डिपेंड, ये भी एज पे से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो हम एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसमें अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना था। क्वेश्चन समझिएगा, कारण 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाती है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए। कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। किससे हो जाएगा, तो अपने पुत्र से, उसके पुत्र से 3 गुना आयु किसको हो जाए जैकब को। अब फिर दूसरा भी कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये इस टाइप का अगर सवाल आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो इसको कैसे बनाइएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से तो नहीं बताना है, इसको तो बनाना है हमको क्या लॉन्ग विधि से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जैकब की आयु मान लेते हैं और उसकी पुत्र की आयु मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे माना कि, ठीक है, लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की आयु x मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसका पुत्र का आयु भी मान लेते हैं हमें y, है ना, पुत्र का आयु हम y मान लेते हैं, ठीक है। अगर जैकब की आयु हमें नहीं पता है लेकिन 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कितने 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पूर्व के मतलब कि पहले, ठीक है। तो हम जैकब की आयु x मान लिए, पुत्र की आयु y मान लिए। अब हम क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन से अब प्रश्न 5 वर्ष बाद का रहा है ना, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद किसकी आयु कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु के कितना गुना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं जैकब की आयु x माने हैं, तो इसको जैकब की आयु लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे जैकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगा। इसका पुत्र का भी मान लेते हैं x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना।
इसका पुत्र का भी हम मान लेते हैं, इसका पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, इसका पुत्र का आयु हो जाएगा x + 5, सॉरी y + 5 हो जाएगा, कहीं y माने हैं तो y + 5। अब यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न से कर रहा है, चलिए अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि जबकि पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा, किसका 3 गुना हो जाएगा, तो उसके पिताजी के, तो उसके पिताजी को हमें 3 गुना मान लेना है ना, पुत्र की आयु 3 गुना हो जाएगी, किससे, तो पिताजी के। तो हम पिताजी का आयु कितना हम माने x + 5 बराबर, और उसका पुत्र का आयु हो जाएगा ना 3 गुना, तो हम यहाँ 3 गुना उसको पुत्र की आयु को मान लेते हैं। ठीक है, तो पुत्र का आयु ये y + 5, इसको 3 गुना, तो 3 गुना हम मान लिए। ठीक है, 3 गुना यहाँ लिख दिए, ये प्रश्न से कह रहा था। तो चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 3y, आई हो जाएगा कितना, 5 × 3 = 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15। तो चलिए अब हम x को y को हम x की तरफ ले आते हैं, है ना, तो y को हम क्या करते हैं x की तरफ ले आते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर 15, और इसको हम बराबर के साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -5, x - 3y बराबर हमको 10 हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ से फिर देखिए क्वेश्चन, यहाँ तक तो काम हो गया मेरा, ये आ गया। अब कर रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, किसके आयु से, उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो उसके पिताजी की। तो चलिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जैक की आयु है ना, कारा कितना, जैक 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो हम फिर यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु, आयु पहले की बात, पूर्व की बात कर रहा है, तो हमें पीछे जाना है, तो x - 5 कर देते हैं। क्यों, x तो हम मान लिए हैं, अब 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व क्या मान लिए, -5। तो इसको पिता के पुत्र के भी तो मानेंगे वही, है ना, इसको पुत्र के भी हम मान लेते हैं। पुत्र की आयु y -5 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है किसके, जब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी है, उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी है, किन को, तो उनके पिताजी पुत्र की। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, जब की आयु है x - 5 उनके पिताजी की, अब इनको 7 गुनी, तो आई हो जाएगा y - 5, यही तो हो जाएगा, 7 गुनी कह रहा है, उसका पुत्र की आयु हो जाएगा, पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो यही हो जाएगा ना मेरा, यहाँ 7 गुने कर दिए। चलिए अब यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर, ये हो जाएगा मेरा 7y, आई हो जाएगा -7 × 5 = 35, यही होगा मेरा। तो देखिए x हो गया, इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -7y बराबर 35। ठीक है, ये क्या है, माइनस में है, तो जब माइनस में है तो माइनस हम कर देते हैं, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस, इसलिए हो जाएगा x - 7y बराबर, ये हो जाएगा -30, ये समीकरण हमको क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण कितना हो गया हमको, 2। अब हम यहाँ समीकरण 2 से चलते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2। चलिए देखिए यहाँ पे करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें से हम x का मान या तो y का मान निकाल लेते हैं, है ना, इसमें से हम क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। तो अगर मेरा है x - 7y बराबर कितना है, -30 है, अगर यदि हम इसमें से x अगर निकाल लेते हैं, अगर x निकाल लेते हैं तो हमको कितना हो जाएगा, अगर हम x निकाल लेते हैं तो x बराबर, इसको हम बराबर के इस साइड भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, +7y - 30, यही हो जाएगा x बराबर। अब x बराबर हमको आ गया ये, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण x का मान समीकरण
1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, y के मान पता चल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम यहाँ पे क्या है, एक x माइनस 3y बराबर 10 है। तो x का मान हम यहाँ धर देते हैं 7y, जहाँ पे x है वहाँ 7y माइनस 30, अब ये हमको उतर जाएगा माइनस 3y बराबर 10। अब देखिए ये 7y और 3y, इसको अगर यदि हम माइनस कर देते हैं, अगर 7y में से माइनस 3y चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4y बचेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ये माइनस के 30 है, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो हमें कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको हम भेज देते हैं 10, इसको बराबर के उस साइड कर देते हैं। या तो आप ऐसे करिए ना कि 7y माइनस 3y बराबर 10, इसको हम बराबर के साइड ले आएंगे तो प्लस के 30 हो जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं 4y बराबर इसको 40 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 40/4, 10 दहें के 40, इसलिए y के मान हमको कितना आ गया, 10। अब जब y के मान हमें 10 पता चल गया, x का मान अभी पता नहीं चला है, और अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे एक समीकरण 3 में अगर y के मान धर देंगे तो x के मान पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्या करने पर, y का मान रखने पे। तो समीकरण 3 मेरा कितना है, x बराबर 7y माइनस के 30। अब x बराबर, जहाँ पे 7y है तो y के मान हम अभी निकाल के लाए हैं कितना, 10। तो हम यहाँ y के जगह पर 10 धर देते हैं, तो लिखते हैं 7y के मान यहाँ से 10 माइनस 30 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 10 दहें के 70 माइनस 30, इसलिए x बराबर बात हम कर लेते हैं तो कितना हो गया, 40। अब हम अभी बताए हैं कि जैक की आयु को x माने हैं, तो मतलब उनको जैक की आयु मतलब कितना है, 40 वर्ष है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैक का आयु की बात कर लेते हैं तो हमें 40 वर्ष हो जाएगा। इसका पुत्र की आयु की बात करते हैं तो पुत्र का आयु को हम 22 माने हैं, तो इसको 22 माने हैं, तो 22 कितना आ गया, 10। तो मतलब इसका पुत्र कितना साल के हैं, 10 साल के हैं, तो इनका पिताजी कितने साल के हैं, 40 साल के हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा यही सॉल्यूशन हो जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, तो देख लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक थैंक यू।